नमस्कार बच्चों, एडुविला पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट है क्लास 6 के साइंस की वर्कशीट संख्या 33। आज की वर्कशीट में हम लोग प्रकाश, छाया एवं परावर्तन के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग वर्कशीट में दिए गए वस्तुओं को देखते हैं कि यहाँ हमें क्या समझाने का प्रयास किया जा रहा है। एक अंधेरे कमरे में टॉर्च जलाएं और टॉर्च के सामने अपने हाथ लाने पर आप टॉर्च के सामने दीवार पर बने अपने हाथ की छाया देखेंगे। आप अंधेरे में छाया नहीं देख सकते। अगर कहीं प्रकाश नहीं हो तो आपको छाया नहीं दिखेगा। छाया दिखने के लिए प्रकाश का होना जरूरी होता है। छाया बनाने के लिए आपको प्रकाश के स्रोत की आवश्यकता होगी। प्रकाश का स्रोत मतलब जिससे प्रकाश निकलता हो, या तो लैंप हो, टॉर्च हो, या बिजली का बल्ब हो, या सूर्य का प्रकाश हो। जब प्रकाश का मार्ग किसी वस्तु द्वारा बाधित या अवरुद्ध होता है, मतलब कि मान लीजिए यह एक दीवार है और यहाँ पर ये एक टॉर्च है, इससे प्रकाश निकल रहा है, और यहाँ कोई वस्तु है, तो इससे अगर कुछ अवरुद्ध होता है तो इसका छाया जो है इस दीवार पर पड़ेगा। तो वस्तु के पीछे के क्षेत्र में अंधेरा रहता है, क्योंकि यहाँ तो प्रकाश जाएगा नहीं, इसलिए यहाँ अंधेरा हो जाएगा, तो यहीं छाया होगा, क्योंकि प्रकाश उस क्षेत्र तक नहीं पहुंचता। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। यहाँ देखिए, यहाँ वस्तु के द्वारा प्रकाश का एक हिस्सा रुकने पर छाया का निर्माण होता है। इस चीज को दिखाया जा रहा है किस तरह से इसके हाथ का छाया बन रहा है। अब छाया के बारे में कुछ बातें दी गई हैं कि हम एक दीवार या जमीन या किसी भी सतह पर एक छाया देख सकते हैं जो एक पर्दे के रूप में काम कर सकते हैं। पर्दे के रूप का मतलब क्या हुआ कि वह प्रकाश को अपने पास रोक सकती हो, मतलब अपारदर्शी वस्तु हो। पर्दा के रूप में कौन काम करता है? जो अपारदर्शी हो। तो पर्दे के रूप में जो काम करती है, तो उस पर हम लोग किसी भी चीज का छाया देख सकते हैं। अपारदर्शी वस्तुएं पारभासी वस्तुओं की तुलना में अधिक गहरी छाया उत्पन्न करती है। पारभासी वस्तुओं से क्या होता है कि उसके अंदर से कुछ कुछ प्रकाश के कण निकलते हैं, लेकिन पारदर्शी वस्तुओं के भीतर से प्रकाश के कण नहीं आ जा सकते। इसलिए पारदर्शी वस्तुएं अच्छी छाया का निर्माण करती हैं, और पारभासी वस्तुएं इनका छाया अच्छा नहीं होता है या धुंधला होता है। एक अपारदर्शी वस्तु प्रकाश को पूरी तरह से रोक देती है। जो अपारदर्शी वस्तु होगी, मतलब जिसके पार नहीं देखा जा सकता है, जैसे लकड़ी का टुकड़ा हुआ, दीवार हुआ, तो वो पूरी तरह से प्रकाश को रोक देती है। जबकि एक पारभासी वस्तु प्रकाश को आंशिक रूप से वहां से गुजरने देती है। एक पारदर्शी वस्तु शायद ही किसी भी छाया का निर्माण करती है, क्योंकि यह प्रकाश को माध्यम से गुजरने में बाधा नहीं डालती है। अतः छाया देखने के लिए हमें एक प्रकाश स्रोत, एक वस्तु और पर्दे की आवश्यकता होती है। छाया सदैव काली होती है, यहाँ तक कि रंगीन वस्तुओं की छाया भी काली होती है। छाया चाहे किसी भी वस्तु की हो, लाल वस्तु की हो, हरी वस्तु की हो, पीली वस्तु की हो, लेकिन उसकी छाया काली ही होगी, क्योंकि प्रकाश अवरुद्ध हो जाने के बाद उसका फिर कोई रंग नहीं रहता है। अब छाया की आकृति, आकार और प्रकृति निम्नलिखित पर निर्भर करती है। कैसे? कोण जिस पर प्रकाश वस्तु पर पड़ता है। मान लीजिए वस्तु यहाँ है और टॉर्च यहाँ है, तो इससे जो लाइट निकलेगा तो इस पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। फिर अगर सूर्य का प्रकाश इस पर पड़ रहा है तो इसका प्रभाव, इसके कोण में और इसके कोण में अंतर होता है, तो कोण का प्रभाव वस्तु के छाया पर पड़ता है। वस्तु और स्रोत का आकार, वस्तु कितनी बड़ी है और वो स्रोत कितना बड़ा है, इस आधार पर किसी भी छाया का निर्माण होता है। अगर आप टॉर्च के सामने अपने हाथ को लाएंगे और टॉर्च से मात्र 10 इंच की दूरी पर हाथ को रखें, तो दीवार पर हाथ का बहुत बड़ा चित्र बनेगा। लेकिन वहीं अगर आप सूर्य के प्रकाश में अपने हाथ को लाते हैं और उससे जो छाया बनती है वह छोटी छाया बनती है। तो इस तरह से वस्तु और स्रोत के आकार पर छाया का आकार निर्भर करता है। छाया की आकृति का पता लगा सकते हैं, लेकिन उसका आकार सही ढंग से पता नहीं चल पाता है। वस्तु और प्रकाश स्रोत के बीच की दूरी कितनी है, इस पर भी छाया की आकृति, आकार और प्रकृति निर्भर करती है। पर्दे और वस्तु के बीच की दूरी कितनी है, यह भी निर्भर करती है उसकी छाया पर। अब कोण जिस पर
प्रकाश वस्तु पर पड़ता है। यदि हम दिन के समय एक पेड़ की छाया का निरीक्षण करते हैं तो हम ध्यान से देखेंगे कि छाया की लंबाई समय के साथ बदलती है। एक पेड़ की छाया दोपहर में सबसे छोटी, क्योंकि दोपहर में इसके ठीक ऊपर सूर्य चमकता है, और सुबह और शाम सबसे लंबी होती है क्योंकि ये सूर्य का प्रकाश इस पर तिरछा पड़ता है। इस तथ्य ने पुराने समय में लोगों को समय जानने में मदद की। तो इस तरह से कोण का प्रभाव छाया की आकृति पर पड़ता है कि अगर कोण ज़्यादा हो या किस कोण पर प्रकाश पड़ रहा है उस वस्तु पर, तो उसका छाया कैसा बनेगा। अब कह रहा है, सोचिए एक टॉर्च तारे के आकार के कार्ड पर चमकती है तो कार्ड के पीछे रखे पर्दे पर एक छाया बनती है। यदि टॉर्च को कार्ड से दूर ले जाया जाता है तो छाया के आकार पर क्या परिवर्तन होगा। तो यहाँ देखिए, जैसे जैसे यह टॉर्च इस वस्तु से दूर होती जाएगी इसकी छाया छोटी होती जाएगी, और जैसे जैसे यह टॉर्च वस्तु के नज़दीक आती जाएगी छाया बड़ी होती जाएगी। इसका मतलब है कि प्रकाश का स्रोत अगर वस्तु के नज़दीक होगा तो छाया बड़ी बनेगी, और प्रकाश का स्रोत अगर वस्तु से दूर होगा तो छाया छोटी बनेगी। तो इस तरह से आप लोगों ने छाया की आकृति, आकार और प्रकृति के बारे में समझा कि किस तरह से इसकी आकृति, आकार और प्रकृति किस बात पर निर्भर करती है। अब यहाँ कुछ प्रश्न दिया गया है, छाया क्या है या एक छाया कब बनती है, एक छाया किसी वस्तु के बारे में क्या जानकारी देती है, और दूसरा प्रश्न, तीसरा, चौथा एक खाली स्थान है, फिल इन द ब्लैंक्स है, और पांचवा है कि एक्स वाई जेड को पहचाने, जिसमें कि यहाँ एक टॉर्च है, एक्स है, बीच में वस्तु वाई है और जेड इसकी छाया है। तो चलिए अब इन प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। प्रश्न 1 है कि छाया क्या है, एक छाया कब बनती है, एक छाया किसी वस्तु के बारे में क्या जानकारी देती है। तो इसका उत्तर है कि किसी वस्तु के द्वारा प्रकाश का अवरुद्ध होना छाया का निर्माण करता है। जब प्रकाश का मार्ग किसी वस्तु द्वारा रोका जाता है तो वस्तु के पीछे छाया बनती है। एक छाया हमें वस्तु के आकार के बारे में जानकारी देती है, लेकिन यह जानकारी वस्तु और प्रकाश के स्रोत के बीच की दूरी पर निर्भर करती है, इसलिए पूरी तरह से सही नहीं होती है। अब दूसरा प्रश्न है कि क्या वस्तु का रंग छाया के रंग को प्रभावित करता है। तो इसका उत्तर है नहीं, वस्तु का रंग छाया के रंग को प्रभावित नहीं करता है, छाया सदैव काली होती है। नेक्स्ट है प्रश्न 3 कि लकड़ी की कुर्सी पर प्रकाश पड़ने पर क्या होता है। तो इसका उत्तर है कि लकड़ी की कुर्सी पर प्रकाश पड़ने पर उसका छाया बनता है। और प्रश्न 4 है कि एक पेड़ की छाया दोपहर के समय सबसे छोटी और सुबह और शाम को सबसे अधिक लंबी होती है। तो यहाँ खाली स्थान में हमें सबसे छोटी और सुबह और शाम भरना था, तो आप इस चीज़ को देखकर उसमें भर लेंगे। और प्रश्न 5 है कि नीचे दिए गए आंकड़े पर गौर कर एक्स, वाई और जेड को पहचाने। तो यहाँ देखिए एक्स क्या है, वाई, सबसे पहले वाई, क्योंकि इधर से टॉर्च के प्रकाश की ओर से शुरू करते हैं, टॉर्च या प्रकाश का स्रोत है, एक्स वस्तु है और जेड वस्तु की छाया है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस वर्कशीट को कंप्लीट किया और आज हम लोगों ने छाया, वस्तु का आकार और इसकी प्रकृति के बारे में समझा। तो बच्चों ये थी आपकी आज की वर्कशीट और आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।